हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, मई का महीना भी लगभग अब ख़त्म हो चुका है और जून का महीना जो है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे नींबू के पौधे में देख सकते हैं किस तरीके से हर एक जगह से जो है वो ढेरों सारे फल लग चुके हैं। फल जो छोटे छोटे हैं उनका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है। कुछ फल जो पहले लगे हुए थे वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े साइज़ के हो चुके हैं। कुछ फल की मैं हार्वेस्टिंग भी कर चुकी हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे इधर इधर बहुत सारे फल की मैं हार्वेस्टिंग भी कर चुकी हूँ, क्योंकि गर्मियों के समय में नींबू की ज़रूरत जो है वो बढ़ जाती है। तो जो फल थोड़े बड़े बड़े हो चुके थे, इस तरीके से बड़े बड़े हो चुके थे, उनकी मैं लगभग इस तरीके से बड़े हो चुके थे, उनकी मैं हार्वेस्टिंग भी कर चुकी हूँ, जो कि मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। क्योंकि मेरे पौधे बिल्कुल छोटे से पौधे हैं दोस्तों, छोटा सा है, 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है और बहुत सारे फल फूल दे रहा है। तो धीरे धीरे हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा फ्रूट्स को अगर पौधे में छोड़ देंगे तो फिर पौधा अपना जो छोटे छोटे फ्रूट्स है उस पर सही फोकस नहीं लगा पाएगा और ज़्यादा फल फूल हमें अपने पौधे में नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, कि पौधे में आपको किस तरीके से पौधे की देखभाल करनी है, कैसे पौधे में, नींबू के पौधे में ढेरों सारे फल फूल लेने हैं। अगर आपके पौधे में फल फूल नहीं हो रही हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ प्रॉपर से न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूं, जिससे आप अपने पौधे में ढेरों सारे फल फूल ले पाएंगे और जो फ्रूट्स अगर झड़ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, तो वह सभी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अगर फ्रूट्स लगे हुए हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, छोटा ही बना हुआ है, तो वो समस्या भी दूर हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों के पौधे में ये भी होता है, क्योंकि मेरे पास ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि फ्रूट्स जैसे ही बड़े हो रहे थे वो फट जाते हैं और उससे अंदर का जो रस होता है दोस्तों वो निकल जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी नींबू में देखने को मिलता है। तो आज का जो हम लोग न्यूट्रिशन शेयर करेंगे उससे वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में क्या क्या काम करने हैं, कैसे पौधे की देखभाल करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो देखभाल है दोस्तों पौधे का, वो है पौधे का पॉट साइज में आप लगाए हो या फिर ग्रो बैग में लगाए हो। हमेशा नींबू के पौधे को बड़े साइज के पॉट की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहला ध्यान आपको पॉट पे ही देना है। जब भी नींबू के पौधे आप अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं, बड़े साइज के पॉट में लगाएं। हमेशा 10 इंच से बड़ा पॉट आपका होना चाहिए। ये हमारे 14 इंच के पॉट में लगे हुए पौधे हैं दोस्तों, और ये 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा है। इसका पॉट जितना बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको पौधे में मिलेगी, इसलिए पॉट साइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा बड़े साइज के पॉट में लगाएं। पहला पॉइंट, इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान रखें। इसके जो रूट्स होते हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं। जब भी आप गुड़ाई करते होंगे आप देखते होंगे एकदम जाल के तौर पे बहुत ज़्यादा घने रूट्स इसके होते हैं। तो इसके लिए इसे पॉट की सहायता साइज जो होता है वो बड़ा चाहिए होता है। तो आप हमेशा बड़े साइज के पॉट में नींबू के पौधे को लगाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अब दूसरा चीज़ जो है दोस्तों वो क्या है, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को न्यूट्रिशन ही बता देती हूँ, उसके बाद जो है दोस्तों मैं आप सभी के साथ देखभाल शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या टिप्स से लेना देना नहीं रहता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से लेना देना होता है। तो वो लोग जो है दोस्तों बोर हो जाते हैं और आके कमेंट्स में ढेरों सारे जो है वो चीज़ें बोलने लगते हैं कि वीडियो लंबा हो गया है, इतना वेट नहीं हो रहा है, टाइम नहीं है उतना हमारे पास। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी को फर्टिलाइज़र ही बता देती हूँ। जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है वो अपने पौधे में फर्टिलाइज़र को अप्लाई करके और सही रिजल्ट ले सकते हैं। बट पौधे की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए हम सबसे पहले देखभाल ही आप सभी को बताते थे। बट इससे जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आ रहा था, तो मैं अब आप सभी को खाद ही बताती हूँ। भले ही आप अपने पौधे की देखभाल करो ना करो, पौधा आपका उस कारण से ख़राब भी हो जाए तो भी चलेगा, बट न्यूट्रिशन पौधे में देना आप सभी को ज़रूरी होता है। तो पहले आप न्यूट्रिशन ही जान लो। तो आज मैं जो न्यूट्रिशन आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, देख सकते हैं आप, वो है यह चीज़। यह सिंपल सा चीज़ जो है दोस्तों ये नींबू के पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद न्यूट्रिशन है। इसका इस्तेमाल अगर आप नींबू के पौधे में करते हो तो आपको आपके नींबू के पौधे में अच्छी खासे जो है वो फायदे मिलने वाले हैं। नींबू में ढेरों सारे फल फूल मिलेंगी और नींबू की ग्रोथ भी बनी हुई रहेगी। फ्रूट्स का ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है तो उनका ग्रोथ भी अच्छे से होगा। अगर फ्रूट्स में फटने वाली समस्या है तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। साथ ही रसीले अगर फल नहीं हो रहे हैं तो फल रसीले होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुल मिला के आपके पौधे की फल फूल को एक्टिव भी करता है, उसके साथ साथ फूलों के विकास को भी बढ़ाता है। और तो और फूल
अगर झड़ रही हैं तो उस समस्या को ख़त्म करने में दूर करता है। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है दोस्तों। ये क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए मैं आप सभी को वो भी बताती हूँ। पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो चीज़ें दोस्तों ये क्या है। ये है पोटास खाद, जो कि आपको नर्सरी में मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगा या फिर ऑफलाइन स्टोर में भी मिल जाएगा। ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आसानी से आप बाय कर सकते हो। मैं ऑनलाइन ही इसको बाय करी हुई हूँ। मैं आप सभी को प्रोडक्ट टैग भी कर दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपके नज़दीक में कोई नर्सरी है या फिर कोई सीड्स वगैरह की दुकान है तो आप वहाँ से भी आसानी से इसको ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही लेना है। ऑनलाइन 1-2 रुपये ज़्यादा लग जाते हैं दोस्तों, लेकिन वो हमारे घर तक आ जाता है तो हमें खोजने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन बाय करी हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ये जो पोटास खाद है दोस्तों, इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो कि फूलों की गुणवत्ता और उसको रसीला बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है। पोटास खाद आपके पौधे में फूल को झड़ने की समस्या को रोकने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। नींबू के पौधे में जब फूल आते हैं और वह टिकते नहीं है दोस्तों, वह झड़ जाते हैं, इस तरीके से फल नहीं बनती हैं, या फिर फल इस तरीके से जब छोटे छोटे होते हैं तो वो भी नहीं टिकते हैं, वो भी झड़ जाती हैं। तो उस समस्या को दूर करने में ये पोटास खाद आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और कारगर काम करता है। इसका इस्तेमाल उस समय पर अगर आप अपने पौधे में करते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो फल फूल झड़ने की समस्या को रोक देता है। नींबू के पौधे के फल का आकार अगर नहीं बढ़ रहा है दोस्तों और रसदार अगर नहीं बन रहा है तो ये आपके फ्रूट्स को बहुत ही अच्छा खासा बढ़ाने में और उसको रसीला बनाने में भी अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही बहुत ही सुंदर जो है वो बहुत सुंदर आकर्षित बनाने में भी इसको मदद करता है। बिल्कुल इस तरीके के डार्क कलर का आपका फ्रूट्स आएगा और ढेरों सारे रसीले जो है वो फ्रूट्स आपको आपके पौधे में मिलेंगे इस फर्टिलाइजर से। पौधे में किसी भी तरीके की अगर बीमारी हो रही है, पौधा में सूखे पड़ रहे हैं, ब्रांचेस सूख रही हैं, पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, पत्तियों में जो है पत्तियां मुड़ जा रही हैं, ये सारी चीजें अगर आपके पौधे में बनी हुई हैं तो ये सारी समस्या को भी आपके पौधे से दूर करता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी अच्छा खासा मदद करता है। जड़ों के विकास में भी यह पोटास खाद बहुत ही अच्छा खासा फायदेमंद है दोस्तों। मजबूत जड़ से मिट्टी में आवश्यक पानी और आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधा अच्छे से अवशोषित कर पाता है। तो ये आपके पौधे में बहुत ही अच्छा खासा जो है वो उसके जड़ों को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करता है। आप इसके जगह पे अगर इस पोटास खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक पोटास का काम करती हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल करके अपने पौधे में सेम फायदे ले सकते हैं। बस इसका अल्टरनेट मैं आप सभी को बता दी हूँ। जो लोग मार्केट का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस पोटास खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। 2 चीज़ों से आज हमारा फर्टिलाइजर बन के तैयार होगा दोस्तों। और कभी भी पोटास खाद को आपको डायरेक्ट मिट्टी में नहीं देना होता है, हमेशा लिक्विड के फॉर्म पे ही दें, पानी में आपको घोल के ही पौधे में देना होता है। तो 2 चीज़ों से हमारा फर्टिलाइजर बनेगा और एक चीज़ क्या है और उसके भी क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने ले लिया हुआ है 1 लीटर फ्रेश पानी, क्योंकि 1 लीटर के मेजरमेंट से ही हम फर्टिलाइजर को बनाने वाले हैं और अपने पौधे में अप्लाई करने वाले हैं, जो कि 14 इंच के पॉट में हमारा पौधा लगा हुआ है। इसके मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ। अगर आपके पौधे जमीन में लगे हुए हैं, बड़े पौधे हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लिक्विड पानी का भी क्वांटिटी जो है दोस्तों आप बढ़ा सकते हैं, साथ ही फर्टिलाइजर का भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मेरे 14 इंच के पॉट में लगे हुए पौधे हैं, छोटे पौधे में, इसके मेजरमेंट से आप सभी को बता रही हूँ। 1 चम्मच ये जो चीज़ हमने लिया हुआ है दोस्तों, ये है सिंपली गार्डन मिक्सचर। गार्डन मिक्सचर स्पेशली गार्डन के सभी पौधे के लिए बना हुआ होता है। जहां से भी आप पौधे वगैरह लेते हो वहां पे आपको आसानी से ये फर्टिलाइजर मिल जाएगा। गार्डन मिक्सचर बेसिकली जो पौधे वगैरह बेचते हैं उन लोग इसको रखते हैं। मैं वहीं से लेती हूँ दोस्तों, और इसके हमारे पौधे में मुझे बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, क्योंकि ये सभी पौधे के लिए बना हुआ एक स्पेशल मिक्सचर होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, और हमारे पौधे को हर एक वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है जो पौधे को चाहिए होती है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो या फ्रूटिंग प्लांट्स हो। जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि 3 मुख्य फर्टिलाइजर है, ये तो इसमें होता ही है दोस्तों। साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरन, मैग्नीज जैसे सभी पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। 60+ फर्टिलाइजर इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। अगर
महीने में 1 चम्मच इस गार्डन मिक्सचर का इस्तेमाल आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में करते हैं या फ्रूटिंग प्लांट में करते हैं दोस्तों, तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट वो देखने को मिलती है। मैंने अपने पौधे में इस्तेमाल करके देखा हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको बता रही हूँ। आप चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन भी मैंने देखा है, ये आसानी से मिल जाता है, मैं टैग कर दूंगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो पहला फर्टिलाइजर हमने यहाँ पे डाल दिया। अब दूसरा जो हमारा फर्टिलाइजर था वो ये पोटास खाद था, अब इसको डालना है। 1 लीटर पानी में कितनी क्वांटिटी में महीने में इसका इस्तेमाल आपको करना है वो भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। तो बिल्कुल आपको 1/4 टेबल स्पून करना है, ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। डायरेक्ट इस्तेमाल इसका इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि डायरेक्ट इस्तेमाल से ये हमारे जड़ों को गला भी सकता है, इसलिए डायरेक्ट इस्तेमाल करने से बचें। इस तरीके से लिक्विड के फॉर्म पे ही आप फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद अगर आप 2 मिनट तक इस तरीके से घुलते हो दोस्तों, तो ये ईजिली पानी में घुल जाता है। तो इस तरीके से आपको आसानी से इसको घोल लेना है। उसके बाद इस लिक्विड को क्या करना है, आपको पौधे में देना है। तो जिस भी पौधे में आपको देना है, सबसे पहले उसके गमले की मिट्टी की गुड़ाई अगर आपने लंबे समय तक नहीं किया हुआ है तो उसकी गुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद जो है दोस्तों, इस फर्टिलाइजर को आपको क्या करना है, पौधे में अप्लाई कर देना है। आज मैं फर्टिलाइजर अप्लाई अपने इस नींबू के पौधे में करने वाली हूँ दोस्तों, जिसमें बहुत सुंदर ग्रोथ तो हो रही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। तो उसके लिए हम इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पौधे में फूल बनना भी स्टार्ट हो जाए और जो है पौधे में अच्छी खासी फ्रूटिंग मिले और हमें अपने पौधे में ढेरों सारे फल भी मिले। तो यहाँ पे 1 लीटर इस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा है, इसमें अच्छे से डाल देंगे। गुड़ाई हमने हाल ही में अपने पौधे में किया हुआ था। गुड़ाई करने के बाद पौधे में वर्मी कंपोस्ट अप्लाई किया हुआ था, इसलिए मैं अभी अपने पौधे में गुड़ाई भी नहीं कर रही हूँ और कंपोस्ट भी नहीं दे रही हूँ। अगर आपने लंबे समय तक गुड़ाई नहीं किया हुआ है और कंपोस्ट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले कंपोस्ट अप्लाई करना है, उसके बाद ही जो है दोस्तों दूसरा जो खाद मैंने आप सभी के साथ शेयर किया उसको पौधे में देना है। तो फर्टिलाइजर तो हमने अपने पौधे में अप्लाई कर दिया है दोस्तों। आप कुछ चुनिंदे से देखभाल है जो कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। सबसे पहला चीज पॉट मैंने आप सभी को बता दिया था। दूसरा जो है दोस्तों वो है इसका ड्रेनेज। ड्रेनेज भी आपको बिल्कुल अच्छा रखना है। ड्रेनेज खराब होने से भी इस पौधे में अनेकों सारी समस्याएं दिखने को मिलती है। फल फूल नहीं बनती हैं, फल फूल झड़ जाती हैं, पत्तियां बहुत ज्यादा पीली होती हैं और पत्तियां सिकुड़ने की समस्या भी पौधे में बनी हुई होती है। तो इसलिए ड्रेनेज होल पे भी आपको विशेष काम करना है। जैसे ही गमले में पानी जमा हो रही है, आपको ड्रेनेज होल को प्रेशराइज करके सही कर लेना है। इस चीज का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। चौथा चीज, अगर धूप की बात करूं तो ये एक सन लविंग पौधा है। डायरेक्ट सनलाइट में आप अपने पौधे को रख सकते हो, बट अभी जो चिलचिलाता हुआ बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो रहा है दोस्तों, तो इस गर्मी में आप अपने पौधे को दोपहर के धूप में ग्रीन नेट के नीचे रखोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। मैं अपने पौधे को दोपहर के धूप में ग्रीन नेट के नीचे ही रखती हूँ, तभी हमारे पौधे में फल फूल बनी हुई है। अदरवाइज एक बार मैंने पूरे ही धूप में रख दिया था तो क्या हुआ था, जो फूल और फल आए थे दोस्तों वो झड़ गए थे, क्योंकि उसमें जो इसके नीचे के जो पार्ट होते हैं दोस्तों ये बहुत ज्यादा कोमल होते हैं। अगर पूरा डायरेक्ट सनलाइट मिलता है तो वो सूख जाते हैं, उसमें नमी बनी हुई नहीं रहती है, जिस कारण से वो झड़ जाते हैं। तो ये चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, गलती के अनुसार सीखा है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। जैसे ही पौधे में फूल और फल हो रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो रही है तो दोपहर के धूप में आप अपने पौधे को गर्मी से, धूप से बचा के रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें, ताकि आपका जो पौधा है जो भी फल फूल ला रहा है वो लग सके। तो इस चीज पे भी आपको विशेष काम करना है। चौथा चीज मैं बताना चाहूंगी, जब भी पौधे में फूल और फल बनती हैं तो आपको आपके पौधे को इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं करना होता है, बस सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ही छोड़ देना होता है। अगर ज्यादा आप पौधे को इधर उधर करोगे तो भी फल फूल झड़ने की समस्या बनी हुई होती है, इसलिए इस चीज पे भी आपको विशेष ध्यान देना होता है। और पानी का ध्यान तो उस समय पे देना ही होता है दोस्तों। ओवर वाटरिंग के कारण भी इस पौधे में फल फूल नहीं होती हैं और अंडर वाटरिंग के कारण भी नहीं होती हैं, इसलिए नियमित तौर पर पौधे में पानी दे, इस चीज का भी विशेष ध्यान दे। जब गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूख रही हो तभी आप अपने पौधे में पानी दें, अदरवाइज जो है दोस्तों पौधे में पानी देने से भी आप बचें। पांचवा चीज, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं धीरे धीरे फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग भी कर रही हूँ, तो मेरे पौधे में लगातार से फ्रूटिंग हो रही है दोस्तों। जो छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ उससे ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो जैसे जैसे जो मैच्योर होते जा रहे हैं मुझे हार्वेस्टिंग करना ही हो रहा है, क्योंकि जैसे इनकी मैं अगर हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी दोस्तों तो पौधा अपने सही न्यूट्रिशन को इसमें नहीं लगा पाएगा, इसमें नहीं लगा पाएगा। इसीलिए जैसे जैसे फ्रूट्स का विकास हो रहा है आपको उनकी हार्वेस्टिंग भी समय समय पर करते रहनी है। इस पौधे में भी लगभग 8 से 10 फ्रूट्स लगे हुए थे दोस्तों, जो कि मैंने इस गर्मी इनकी हार्वेस्टिंग कर लिया हुआ है। एक मैं यहाँ पे लगा इसको जो है वो छोड़ दी हुई हूँ आप सभी के साथ दिखाने के लिए
ताकि आप सभी को वीडियो में दिखे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक फ्रूट्स को छोड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से पौधे की देखभाल करके और न्यूट्रिशन देके आप अपने नींबू में अच्छे खासे जो है वो नींबू ले सकते हो। दोस्तों, जिनके भी पौधे में फल फूल नहीं हो रही है वो अपने पौधे में आसानी से इस खाद का इस्तेमाल करके फल फूल ले सकते हैं। तो नींबू के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।